ट्रंप का आज फिर ईरान पर हमलों का ऐलान। कहा, ईरानी पुलों पावर प्लांट्स को तबाह करने से मुतालिक तफसीलात नहीं दूंगा। ईरान से तनाज़े का कोई हल निकालेंगे या उन्हें मिटा देंगे। अगर ईरान ने जोहरी हथियार हासिल कर लिया होता तो आज इसराइल ना होता। ईरान की फौज मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो चुकी। ईरान ने जंगबंदी के दौरान अपनी दिफाई सलाहियत को दोबारा बहाल करने की कोशिश की, ताहम ईरानी दिफाई निजाम रात गए अमरीकी हमलों को रोकने में नाकाम रहा। जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपनी दिफाई सलाहियत 55% तक बहाल कर ली। ईरान तेजी से नाकाम रियासत बनता जा रहा है, बहुत ज्यादा तेल बहा जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है, ट्रंप की फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, पाकिस्तान की फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म अजीम इंसान है। पाकिस्तान हमारा ईरान से मुआहदा कराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की दरखास्त पर ईरान के हमले रोके थे। ईरान को धमकियों से झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान का ट्रंप के बयान पर दो टोक मौक़िफ़। कहा, अहम बुनियादी ढांचे आवाम की जिंदगी की शहरक होते हैं। तनसीबात को निशाना बनाने की धमकियां ताकत का मुजाहिरा नहीं, इक़दाम में कौम के अज़्म के सामने बेबसी और मायूसी की अलामत है। ईरान हर किस्म के दबाव और धमकी का साबित करने से मुकाबला करेगा। तर्जमान ईरानी सुप्रीम काउंसिल इब्राहिम रज़ाई ने कहा, तेहरान पहले से ज्यादा तैयार है। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमरीकी अफवाज की रात गए ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फजाई हमले। अमरीका का अपने हमले से करीब ईरानी फजाई दिफाई निजाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रडार साइट्स को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक हमले अमरीकी फौज की हेलीकॉप्टर और मार गिराने के जवाब में किए गए। फौजी कार्रवाई सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अजों पर जवाई हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि बहरीन में मौजूद अमरीकी फिफ्थ फ्लीट पर ड्रोन हमला किया। खलीज ओमान में अमेरिका का भारतीय टैंकर पर हमला। 100 हलाक, 3 भारतीय लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले से ऑयल टैंकर के इंजन रूम में आतिश की। ऑयल टैंकर पर मौजूद 28 अफराद में से 24 भारतीय हैं। 24 भारतीयों में से 21 को रेस्क्यू कर लिया गया। सेंटकॉम का कहना है, ऑयल टैंकर ने ईरान से तेल की तरसील के दौरान अमेरिकी नाकाबंदी की खिलाफवर्जी की। अमेरिकी फौज की मुतादिद वार्निंग्स नजरअंदाज करने पर बहरी जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया। बजट के हवाले से पिछले कई हफ्तों से हमारी भरपूर सूबों से मुशावरत जारी थी। आज सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है वो आपके अपने डिफेंस को, दिफा को मजबूत बनाना। जो आपके जो टेररिज्म है जिसके ऊपर पूरी कौम कुर्बानियां दे रही है, मुझे कामिल यकीन है इंशाअल्लाह कि इन कुर्बानियों के नतीजे में, हमारी बामी इत्तेहाद और इत्तेफाक के नतीजे में इसका मुकम्मल सफाया ज़रूर होगा। आज अगर हमने अपनी ग्रोथ लेके आनी है और जो हमारी जो इकॉनमी है उसकी जो GDP है उसमें तेज़ी से इजाफा लेके आना है, तो हमें इकॉनमी में ऐसे इंसेंटिव्स इंजेक्ट करने होंगे जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ें, जिससे मैन्युफैक्चरिंग वो रिवाइव हो और इकॉनमी वो ट्रांसफॉर्म करे। दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। दहशतगर्दी के नासूर का मुतहद होकर खात्मा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में गुफ्तगू। कहा, बजट पर सूबों के साथ कई हफ्तों से मुशावरत जारी है। GDP में तेजी के लिए बरामदत बढ़ाना होगी। मुल्क की मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वफाक ने तमाम मामलों पर सूबों से मुशावरत की है। वफाक PSDP का कुल हुजम 1000 अरब रुपए मुकर्रर। मजमूई तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 3669 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। सूबों के लिए मजमूई तौर पर 2831 अरब रुपए मुख्तस। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 224 अरब रुपए मुख्तस। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस। खसूसी एरियाज आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 85 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी बजट जुमे को पेश होगा। एक कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। हुकूमत ज्यादातर मौशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। फी के सामदान ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा न हो सका। तफसीलात ज़र में इजाफा हुआ और खिदमात के शोबे की कारकर्दगी बेहतर रही। औसत महंगाई 7.5% सालाना हदफ के मुकाबले 11 माह के दौरान 7% रही। सेनेट में गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर खजाना ने कहा, FBR के महसूलात के अहदाफ पूरे हों या नहीं, इजाफा होना बेहतरी है। 48 ममालिक के ट्रॉफी। फीफा वर्ल्ड कप में सिर्फ एक दिन बाकी। वर्ल्ड कप इस बार अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। डायमंड जुबली फुटबॉल इवेंट का टाइटल पाकिस्तान ने जीत लिया। फाइनल में अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त। पाकिस्तानी टीम 64 साल बाद डायमंड जुबली फुटबॉल इवेंट के फाइनल में पहुंची। और बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार संतोष कुमार की आज 44वीं बरसी। घूंघट, दामन, आजाद और मौसीक़ार संतोष कुमार की मशहूर फिल्में। फिल्म वादा पर संतोश कुमार को पहला अवार्ड मिला।